बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज सोशल स्टडीज MCQs का सिलसिला शुरू करते हैं। इससे पहले जो जनरल साइंस MCQs का सिलसिला था वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, और जिन दोस्तों ने जनरल साइंस MCQs को वॉच नहीं किया है तो उनके लिंक्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैथमेटिक पोर्शनल करूंगा, और उसके बाद अगर मौका मिला तो इंशाअल्लाह ताला जनरल इंग्लिश को भी हल करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बिल वाले आइकन को लाजिमी इसलिए क्लिक करें कि मैं जितने भी वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा उनकी नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पार्ट सोशल स्टडीज पार्ट है। देखें, आज क्वेश्चन नंबर 71 का जो सिलेक्शन मैंने किया है डेट इज रिलीजन दीनी इलाही। दोस्तों, एक बात याद रखें, मुगल खानदान या मुगल एम्पेरर, मुगल बादशाहों का जो दौर गुजरा था इंडिया में, इससे लाजिमी क्वेश्चन आएंगे, इसको अच्छी तरह से याद रखें। तो मुगल खानदान के बानी जो थे वो बाबर थे दोस्तों, जिन्होंने 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में शिकस्त देकर मुगल एम्पेरर की बुनियाद रखी थी। ये भी याद रखें। और ये याद रखें कि मुगल एम्पेरर का टोटल दौरानिया जो है वो 1526 से 1857 तक टोटल 331 साल पर मुहित है। टोटल कितना है? 331 साल है। और पहले बादशाह जो थे बाबर थे, और आखिरी जो थे वो बहादुर शाह जफर थे, जो रंगून में दफन है। तो ये भी याद रखिए कि कौन से बादशाह कहाँ दफन है। अक्सर ये भी एक तो तमाम तो नहीं रख सकते, लेकिन जिसमें जो मशहूर हैं उनको याद रखें। और ये भी याद रखिए कि टोटल मुगल बादशाह जो थे वो 19 बादशाह गुजरे हैं, टोटल 19। इसमें जो पहले बाबर जो थे, बाबर का ये पोर्ट इंडिया में होते, लेकिन इसका मकबरा जो है काबल में है। और दूसरे नंबर पर बाबर के बाद जो बादशाह बने थे वो हुमायूं थे, और उसका मकबरा दिल्ली में है। और अकबर, जिसने ये दीनी इलाही कायम किया था ना, उसका नाम अकबर बादशाह था। और अकबर बादशाह जो है ना वो फतेहपुर सेक्री में दफन है। और इसके बाद जो बादशाह आए थे वो जहांगीर थे, और जहांगीर का मकबरा लाहौर शाहदरा में है। शायद आप सबको पता होगा, ये तो इजी। और ये अक्सर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है बाबर के बारे में, और बाबर, अकबर और जहांगीर के बारे में। और आखिरी बादशाह जो बहादुर शाह जफर है उसके बारे में भी क्वेश्चन आता है कि मुगल बादशाहों के आखिरी बादशाह कौन थे और इसका मकबरा कहां पर है। वो रंगून में है। और उसके साथ अंग्रेजों ने बहुत ज्यादती की। उसके 4 बेटे थे और उनके सामने उन तमाम के सर कलम किए थे। तो अगर इसको पढ़ोगे तो अच्छी बात है। तो यही मुगल बादशाहों के बारे में अगर मौका मिला तो किसी दिन इसको कंप्लीट MCQs इस पर अपलोड करूंगा। यहां पर करेक्ट ऑप्शन बी है। अब थोड़ा सा ये भी बताता हूं कि ये दीनी इलाही क्या है। अकबर बादशाह ने ऐसा किया कि अपने दौरी हुकूमत में तमाम मजाहिब के जो काबिल लोग थे ना, इंटेलिजेंट इलीट क्लास जिसको कहते हैं, उनको इकट्ठा किया, और हर मजहब के अच्छे उसूलों को लेकर एक नया मजहब बनाने की कोशिश की थी, जिसको उसने नाम दिया था दीनी इलाही। लेकिन ये याद रखिए कि कामयाब नहीं हुआ था दोस्तों, ये दीन नाकाम हुआ था। और इसकी बुनियादी वजह ये भी बहुत सारी वजूहात हैं इसमें। उस वक्त मुजद्दिद आलिफ-सानी भी उन्हें भी इसकी मुखालिफत की थी। इसको भी थोड़ा सा रीड कर ले। तो ये 1582 की 1582 की बात है। तो करेक्ट ऑप्शन बी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72 को अब जल्दी कोशिश करते हैं कि हल करें। The collection and delivery of official letter was the responsibility of during Mughal Empire. मुगल दौर हुकूमत में
جو آفیشل لیٹرز کی ڈلیوری اور کلیکشن کس کی؟ یہ ان کے محکموں کا نام ہے دیوان برید، محکمہ مواصلات اس کو کہتے ہیں. تو یہاں بھی کریکٹ آپشن بی ہے. اور کوشچن نمبر 73 دیکھیں دوستوں. The instrument used to measure the intensity of earthquake. زلزلے کا انٹینسٹی معلوم کرنے کے لیے جو انسٹرومنٹ استعمال ہوتا ہے دیٹ از سیزموگراف. آپشن بی کریکٹ آپشن ہے. اور اس میں ہائیگرومیٹر جو ہے نا یہ والا، یہ ہیومیڈیٹی کو ناپتا ہے، اٹ میئر ہیومیڈیٹی. اور بیرومیٹر جو ہے ایٹماسفیرک پریشر کی پیمائش کرتا ہے. اور تھرمامیٹر تو ٹیمپریچر کی پیمائش کرتا ہے. یہ تو ایزی ہے. کوشچن نمبر 74 دیکھیں. Which part of the earth is also known as knife? The interior part, the innermost part of the earth is called knife. The innermost layer یا core. تو یہاں پر کریکٹ آپشن بنتا ہے آپشن سی انٹرنل کور. کوشچن نمبر 75 دیکھیں. روہیلاس، یہ روہیلاس یہ پشتون کمیونٹی تھا. اٹ واز کمیونٹی آف پشتون. اور یہ روہیلخان کب آئے تھے؟ 17-18 صدی میں. آپشن ڈی اس میں کریکٹ آپشن ہے. اور کوشچن نمبر 76 دیکھیں. When the sun and moon are perpendicular to each other with reference to the earth, the resulting tides are known as. ٹائڈس سمندر کے عروج و زوال کو ٹائڈس کہتے ہیں. سمندر کے عروج و زوال، سمندر میں جو ٹائڈس آتے ہیں دیٹ آر کالڈ سمندر کے، تو اس کو آر نون ایز، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیپ ٹائڈس. آپشن بی کریکٹ آپشن ہے. تو چلتے ہیں آگے کوشچن کو دوستوں. کوشچن نمبر 77 کو دیکھیں. 77 نمبر کوشچن کہتا ہے کہ سلطان قطب الدین ایبک the foundation of Islamic architecture in subcontinent by constructing laid the foundation laid. تو اس نے جو فاؤنڈیشن رکھی تھی قطب مینار. آپشن سی اس میں کریکٹ آپشن ہے. کریکٹ آپشن اس آپشن سی ہے. کوشچن نمبر 78 دیکھیں. ایوریج ٹیمپریچر آف ایکویٹوریل ریجن، خط استوا کے علاقے، اور اس کا اوسط ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. آپشن ڈی کریکٹ آپشن ہے. اور کوشچن نمبر 79 دیکھیں. برٹش گورنمنٹ ہیڈ انٹروڈیوس فار دا فرسٹ ٹائم اے سسٹم آف ڈائیارکی. ڈائیارکی کون سا سسٹم ہے جس کو دوہری حکومت کہتے ہیں؟ دوہری حکومت. گورنمنٹ بائی 2 انڈیپینڈنٹ اتھارٹیز. یہ 1919 سے 1935 تک تھا. 1935 کے ایکٹ کے بعد یہ ختم ہوا تھا دوستوں. اور یہ ایکٹ 1919 میں ہے. اور 1919 ایکٹ کے ذریعے مسلم لیگ کو جداگانہ انتخابات کی رائٹس، یہ اس طرح کا ایک کوشچن ہے، بعد میں اس کو ڈسکس کر لیں گے. کوشچن نمبر 80 دیکھیں. اینسسٹرز آف نور جہاں کیم فرام پرشیا. پرشیا سے آئے تھے. آپشن اے کریکٹ آپشن ہے. اور کوشچن نمبر 81 دیکھیں. سر سید احمد خان کے بارے میں بھی اکثر کوشچن آتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں پیپر میں ایک آدھا کوشچن سر سید احمد خان سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، تو اس کو بھی اچھی طرح سے اسٹڈی کر لیں. سر سید احمد خان founded Mohammedan Anglo-Oriental MAO High School on 24 مئی 1852
1875 24 मई 1875 ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 82 द साइंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन मोहनजोदड़ो। ये भी एक लंबी स्टोरी है। तो 1982 एक खुदाई के दौरान मिले थे। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। तो दोस्तों आज के लिए आई थिंक इतना काफी है, वीडियो लंबी हो रही है। बाकी इंशाल्लाह ताला जल्दी जल्दी हल करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो थी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी करना था। आज की वीडियो जिन दोस्तों को पसंद आई समझ गए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन और लाइक और शेयर लाजमी क्या करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।